हेलो एवरीवन, हम लोग आज करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या करना, फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड हियर सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और उसके लिए क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये है, 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, ठीक है, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हम लोग ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज सपोज हम लोग x मान लेते हैं, करेक्ट। तो नंबर ऑफ गर्ल्स y। फर्स्ट क्या हमें कहा जाता है क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। दैट मीन्स बॉयज का जो नंबर उसमें 4 ऐड कर दें, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, करेक्ट। सेकेंड, क्विज में कितने पार्टिसिपेट किया है? 10 स्टूडेंट्स किया है। तो बॉयज प्लस गर्ल्स का टोटल नंबर कितना होगा? 10। होपफुली ये क्लियर है। अगर हमें सिंपली मैथमेटिकली या अलजेब्रिकली हमें निकालना होता तो इसको सोल्व कर देते, जो भी है, एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन हो। लेकिन जब ग्राफिकली होता है, प्रॉब्लम एक हो सकता है कि आपको यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं किस तरह पॉइंट निकालते हैं। एक क्या अपने आप में लीनियर इक्वेशन है, तो पॉइंट निकालने में हम लोग ड्रॉ करेंगे और जहां पर इंटरसेक्शन मिलेगा दो स्ट्रेट लाइन का, वो हमें क्या देगा? सॉल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर आपने सही निकाला यहाँ पर, लेकिन बाय द वे गलती से हल्का सा एक बॉक्स इधर उधर या 2 बॉक्सेस आपने ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन, तो फाइनल सॉल्यूशन में आपको कहीं कहीं मिस्टेक होने का चांस। इसलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको रफ में सोल्व करके देखोगे ताकि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। होता क्या है कि आंसर पता रहता है तो ऑलमोस्ट आप क्या करते हो, अभी मेरी बात अब समझ में आ जाएगा, मेरे साथ आप रहो। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, रफ में करना है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा उसके बारे में। तो अपने पास क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर यहां से हम लोग y का वैल्यू सेकंड में डाल दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू 10। तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x इक्वल टू 6y2 इक्वल टू 3। तो y क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 7। यानी ये तो श्योर हो गया कि 3 और 7 जो पॉइंट है दोनों को लाई करेगा, ठीक है। ये रफ की बात है, अभी समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं। चलो, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 यहाँ लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 तो सोल्व करते हैं। बॉक्स बनाया हमने, एक्स वाई, हमारे पास क्या है, एक 3 एंड 7। तो x अगर 3 है तो y क्या आएगा, 3 प्लस 4 7। अब दूसरा आपकी मर्जी, x 0 मान लो तो y क्या आएगा, y इक्वल टू 0 प्लस 4। तो अपने पास ये जो स्ट्रेट लाइन है उस पर पॉइंट कौन से होंगे, 3 7 एंड 0 4। सेकंड अपने पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। चलो इसको देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। बनाते हैं बॉक्स ऐसे, एक सॉल्यूशन क्या है हमारा, 3 7।
तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7 10 सेटिस्फाई हुआ तो सब कुछ ही ले सकते हो। मान लो x को 0 ले लो तो y क्या आ गया 10, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 3 7 एंड 0 10। आप लेने के लिए कुछ भी ले सकते हो, सपोज x की जगह 2 ले लो, y क्या हो जाएगा 8, आप ले सकते हो, उससे भी ड्रॉ होगा। लेकिन आप जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो और ग्राफिकली बोला गया है तो थोड़ा सा मिस्टेक आपको जो करेक्ट आंसर है उससे आप दूर हो सकते हो, आपको कहीं कहीं फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो रफ में करके ये जो पार्ट मैंने दिखाया है ये सामने में नहीं करना है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को बैक में कहीं भी करके देख लेना, ये सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, ये सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया? ये वाली पार्ट होगा। तो यहां से हमें क्या पॉइंट मिल गया, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब देखो अभी आपको समझ में आया कि मिस्टेक क्या हो सकता है। आपको क्वेश्चन का आंसर पता होता है, 2 बार 4 बार बना ले तो इसलिए पता होता है कौन सा, क्योंकि एरर होना बहुत आम बात है। हमने फिर यहां से y एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहां से हमने क्या इंटरवल ले लिया, यहां से हमने ले लिया सपोज ये हमारा क्या हो गया 5, ये 10, ये 50, ठीक है। ये हमारा क्या है 5, ये क्या होगा 10 या 50, करेक्ट। ये हमारा ओरिजिन हो गया ओ पॉइंट। अब यहां से हमें ये देखना है कि फर्स्ट 3 7 यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश। पॉइंट 3 7 कहाँ होगा आप नोटिस करो, 1 2 3 7 5 कुछ ये पॉइंट होगा 3 7, ठीक है। तो इसको लिख 3, 7। सेकंड हमारा है 0 4 0 यानी x 0 y 4 कुछ यहाँ पर होगा, यानी ये होगा 0 4। अब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखना जिस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूं मिस्टेक होने की कोई एरर हल्का सा आ सकता है, नहीं तो आपको आंसर नहीं पता हो जब ट्राई करके देखना। और अलजेब्रिकली नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करना है, फिर आपको समझ में आया कि मिस्टेक कहाँ होने। अब देखो आप यहां से मैंने तो आपने देखा कि ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन क्या y इक्वल टू एक्स प्लस 4, करेक्ट। अब हम लोग सेकंड देखने वाले हैं 3 7। तो 3 7 हमारा ये सेम पॉइंट है, ये हमारा क्या हो गया 3, 7 और 0 10 यानी x 0 y है हमारा 10, x 0 है y है 10, ये पॉइंट हो गया 0 10। अब हम लोग फिर से ड्रॉ करने को, इस तरीके से करने से क्या होगा कि आप मेंटली ये क्लियर हो कि मेरा जो आंसर है जो इंटरसेक्शन पॉइंट सोल्यूशन है वो करेक्ट है। नहीं तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आप नहीं मिलता है, आप रफली करते तो हो सकता है जो भी देखने वाला हो थोड़ा सा एक पॉइंट इधर उधर हो सकता है, फिर आप उसको जस्टिफाई करोगे रफ, उससे बेहतर है कि पहले ही इस तरह से कर लो आप।
तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, आपको दिख रहा होगा ये। तो हमारा यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या है, ये है। दिख रहा है, और ये हमारा क्या है 3, दैट मीन्स यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि x, y हमारा क्या है 3, 7, और ये दोनों को लाइक कर रहा है, यानी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये दोनों का सॉल्यूशन है। तो x हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स वाई हमारा क्या हो गया 3, 7, तो एक्स वाई हमारा यहाँ है 3, तो बॉयज का संख्या कितना हो गया, बॉयज कितने हो गए 3 एंड गर्ल्स 2। आप इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देख सकते हो। गर्ल्स कितना है, बॉयज से 4 ज्यादा, तो 3 + 4, हमारा आंसर क्या हो गया, यानी कि यहां से हमारा हो गया बॉयज आर 3 एंड गर्ल्स होपफुली मेरा बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए रफ में करने से क्या होगा कि 3, 7 जो दोनों का कॉमन पॉइंट आया, दोनों का जो कोऑर्डिनेट आया, ये तो सॉल्यूशन ही था। बाय द वे आप गलती से किसी और पॉइंट को ले, आप यहाँ 3, 7 की जगह कुछ भी ले सकते हो, जैसे y की जगह आप ले लेते 2, x आ जाता 8, आप करते हो, फिर आंसर रियल में यहीं पर कट करता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता कि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते, चाहे कुछ एरर हो, एक पॉइंट इधर उधर ड्रॉ करने में, उससे आपको डाउट रहता है अपने सॉल्यूशन। होपफुली आप मेरी बात समझ। अब करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो गिवन प्रॉब्लम है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें पहले इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे, पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे और रफ में पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है उसका, उसके बेसिस पे आगे हम लोग प्रोसीड करें। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 5 pencils and 7 pens together cost 50। 5 pencils 7 पेन, मान लो पेंसिल का x है, पेन का y है, क्या हो गया 50। तो मान लो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y। फर्स्ट केस में क्या, 5 पेंसिल एंड 7 पेन का कॉस्ट क्या है, तो 5 पेंसिल प्लस 7 पेन का कॉस्ट है, करेक्ट। वेयर एज 7 पेंसिल, पेंसिल का हमने क्या माना था x, पेन का y, तो यहां से लिख सकते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या है टोटल कॉस्ट 46, करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पहले सोल्व करेंगे रफ में, ठीक है, चलो करते हैं। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें इसको 5 से, क्या बन जाएगा 35x प्लस 49y इक्वल टू 350, 35x प्लस 25y इक्वल टू, माइनस किया कैंसिल, माइनस किया 24y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 आ गया, x क्या आ जाएगा, यहां से देखो 5x प्लस
7 into 5 35 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 3। हमें पता हो गया दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, 3 7, यानी दोनों में कॉमन सोल्यूशन हमें क्या मिलने वाला है, 3 7। ये रफ में हमने कर लिया, और ये भी पता है इसका आंसर क्या होने वाला है, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, 3 7। ठीक है, अब हम लोग जो भी करेंगे नॉर्मल करता जाएंगे, और हमें कॉन्फिडेंट है कि आंसर क्या आने वाला है, 3 7। ठीक है, तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें अगर इधर उधर एरर भी आता है तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं होने वाला है। करेक्ट, तो आगे हम लोग मूव करते हैं और यहां से लिखते हैं 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। सिमिलर हम लोग करेंगे, तो हम लोग बॉक्स बनाते हैं, एक्स वाई का वैल्यू आता है, तो एक्स और वाई हमें पता है कि हमने अभी सॉल्यूशन क्या देखा था, हमारे पास आया था 3। एक तो कंफर्म है कि एक्स हमारा 3 है, 15, वाई इक्वल टू, सॉरी वाई इक्वल टू 5 नॉट 7, वाई इक्वल टू 5। हम लोग बॉक्स ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई, एक्स हमारा 3 था 15, तो वाई क्या हो गया 5, जो हमें सॉल्यूशन अभी यहाँ पर देखा था 3 5। इससे अगर हम लोग एक्स इक्वल टू 10 रखें, क्या होगा 50, तो वाई इक्वल टू, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। एक हमारा क्या है 3 5, 21 प्लस 25 46। सेकंड क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, अगर y इक्वल टू हम लोग -2, 7x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 46, क्या होगा 7x 46, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 10, तो 56, x इक्वल टू, हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 5 एंड 8 -2, और सेकंड हमारे पास क्या आ गया 3 5 10, करेक्ट। तो हम लोग फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया। क्यों कर रहे हैं, आपको पहले भी इसी में समझाया है, ये वाले पार्ट को सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, रफ में लिखकर आपको निकालना है, तो आप कंफर्म हो जाओ कि इसका कॉमन पॉइंट क्या आने वाला है, उसी कॉमन पॉइंट को लेके हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि ग्राफ बनाते समय कुछ एरर होने के बाद भी हमारा आंसर करेक्ट हो। एरर कैसा हो सकता है, ये ड्रॉ करने, हमारा क्या हुआ ओरिजिन, अब यहां से अगर कंसीडर हम लोग करते हैं तो ये हो गया 5 10, दिस इज 15, ये क्या हो गया -5 -10 5 10 -5 -10, करेक्ट। अब पहला पॉइंट क्या है हमारा पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं 3 5, x 3 y 5, ऐसा, ठीक है 3 5 हमने लिख दिया 3, 5। सेकंड हमारा है 10 0, x से 10
y है 0, ऐसा ये हमारा क्या हो गया, tan 0। तो आप आइए अपना इक्वेशन क्या हो गया, 5x प्लस 7y इक्वल टू, ठीक है। हम लोग सेकंड देखते हैं, 3 5 हमारा सेम है, 8 माइनस 2, x है 8, 5 6 7 8 माइनस 2 इस पॉइंट पर, तो 8 माइनस 2, एट माइनस, करेक्ट। ये इक्वेशन क्या है हमारा, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, है ना। और हमारा जो कॉमन जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है वो कौन सा आया है, दैट इज 3 5। तो हमारा 3 5 आया, तो क्या आया बेसिकली, x एंड y क्या आया, 3 5। दैट मीन्स हमारा कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या है, 3 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, 5 रुपीज। देखो जस्टिफाई कर सकते हो, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 35 50 रुपीज, यानी हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। अब इस तरह से कॉमन जो हम लोग निकाल लेते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म से, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो अगर बाय द वे यहाँ पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, एक बॉक्स इधर उधर, अब यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट किया, तो डाउट रहेगा ये 3 5 है कि 2 5 है कि 3 6 है, समझो ये कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इसी का हम लोग कंफर्म, करेक्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन second, exercise 3.1 question second. On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincide. आपने देखा होगा कि जब A1 A2 का जो रेशियो का रिलेशन है उससे क्या होता है, तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। हमारा देखा जाए तो a1 यहाँ पर क्या है, a1 हमारा 5 है, b1 हमारा क्या है -4 एंड c1 क्या है 8, a2 हमारा क्या है 7, b2 हमारा क्या है एंड c2 हमारा क्या है माइनस। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 -4/6 दैट इज -2/3। a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 क्या इक्वल है, नहीं है, दैट मीन्स एक दूसरे को क्या करते होंगे, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एंड दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट। तो क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट, यानी इसका एक सॉल्यूशन आ रहा होगा, क्लियर।
अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। एक बात आप लोग ध्यान रखें, A1x जो जनरल फॉर्म होता है कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा और कहीं ऐसा ही मिल सकता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, कांस्टेंट पर उधर चलेगा तो माइनस हो गया, ठीक है। आप सेम लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रेशियो लोगे तो आपस में जो साइन है वो कैंसिल आउट होने वाला है, उसके लिए आप लोग नहीं सोचना। तो A1 हमारा यहाँ क्या है 9, इस इक्वेशन की बात करें। B1 हमारा क्या है 3, C1 हमारा क्या है 12, उसी तरह A2 हमारा क्या है 18, P2 हमारा क्या है 6, C2 हमारा क्या है 24। तो A1 अपॉन A2 हमारा क्या होगा 9 अपॉन 18, 1/2। अब हम लोग निकालते हैं, फिर रिलेशन देखते हैं। B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6, 1/2। C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24, 1/2। यहाँ रिलेशन क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन, देखो 1/2 1/2 1/2। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कब होगा, जब दोनों लाइन बिल्कुल कोइंसाइड करने वाले हैं। यानी यहाँ पर हमें क्या मिला, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी क्या कर रहा है, कॉन्सिडेंट, कोइंसाइड कर रहा है बोथ लाइन, ठीक है, करेक्ट। हम लोग सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू। तो A1 हमारा क्या है 6, B1 हमारा क्या है -3, C1 हमारा क्या है, A2 हमारा क्या है 2, B2 हमारा क्या है -1 एंड C2 हमारा क्या है 9, करेक्ट। हम लोग सिंपली यहां से A1/A2 का रेशियो निकालते हैं, 6/2 दैट इज, तो B1/B2 -3 अपॉन -1, C1 अपॉन C2 10 अपॉन। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 का कंडीशन होता है पैरेलल लाइन का। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती है, करेक्ट। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर, ये जो क्वेश्चन कंसिस्टेंट और इन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन हो, डेट में इंटरसेक्ट कर रहा हो या बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा हो लाइन एक दूसरे। इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल हो, कोई सॉल्यूशन ही उसका नहीं हो। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो यहां से अगर A1 का वैल्यू क्या हो गया 3, B1 हमारा क्या है, B1 क्या है 5, A2 हमारा क्या है 2, B2 हमारा क्या है -3 और C2 हमारा क्या है। तो A1/A2 का वैल्यू क्या होगा, B1/B2 2y। तो यहाँ हमें क्या दिख गया कि A1/A2 नॉट इज बाई B2, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे।
हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन हमें देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है, 2x minus 3y equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9. So a1 is equal to 2, b1 is equal to minus 3, b1 is equal to a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 6, c2 is equal to 9. a1 by a2 is equal to 2 by 4, 1 by 2. b1 by b2 हमारा क्या हो गया, माइनस 3 by माइनस 6, दैट इज 2. यहां से दिख रहा है a1 by a2 is equal to b1 b2 है, g1 by c2 is equal to 8 by, तो हमें यहाँ क्या मिला कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. ये कब होता है, जब दोनों लाइन पैरेलल हो। जब पैरेलल होगा क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इनकंसिस्टेंट। करेक्ट। नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। करेक्ट। तो 3y2x प्लस 5y3y इक्वल टू 6। सेकेंड क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू। तो a1 is equal to 3y2, b1 is equal to 5y3 and c1 is equal to 7. a2 is equal to 9, b2 is equal to minus 10 and c2 is equal to a1 by a2 is equal to 3 by 2 upon 9. That means 1 by 6, 2 by 2 1 by 9 आया, 3 3 कटा 1. तो b1 by b2 हमारा क्या होगा, 5 by 3 अपॉन माइनस 10, ये क्या हो गया माइनस 1 by 6. देखो तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2. यानी क्या है, सॉल्यूशन आ रहा है। ये क्या है, कंसिस्टेंट। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट हम लोग क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इज माइनस 10x प्लस y इक्वल टू माइनस 22. तो a1 is equal to 5, b1 is equal to minus 3, 11. तो a2 is equal to minus 10, b2 is equal to 6, 2 is equal to minus 22. तो a1 by a2 हमें क्या देगा, 5 upon minus 10, that is minus 1 upon b1 by b2 minus 3 upon 6, that is minus 1 upon 2. ये दोनों सेम है। चलो c1 by c2 देखते हैं। c1 by c2 11 upon minus 22, that is minus 1 by 2. तो यहाँ पर सारे रेशियो आपस में इक्वल है, यानी लाइन क्या कोइंसाइड कर रहा है, यानी a1 upon a2 is equal to b1 upon b equal to c1 upon c2. that is क्या है, कंसिस्टेंट। लाइन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, 4y प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12. तो a1 हमारा क्या है, 4/3, b1 क्या है 2, b1 क्या है
A2 हमारा क्या है 2, E2 C2 12। तो A1 बाई A2 हमारा क्या होगा 4/3/2, दैट इज 2/3। 4/3/2, 2 कैंसिल हुआ। B1 बाई B2 2/3, C1 अपॉन C2 8/12, सो 4 से टाइम्स 2/3। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, सारे रेशियो हमारे सेम है। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 2/3 है, B1 अपॉन B2 क्या है 2/3 है, C1 अपॉन C2 2/3 है। दैट मीन्स क्या कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि कंसिस्ट हमारा करेक्ट। एक्सरसाइज 3.1 हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट की कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल, हमारा a1 क्या है 1, a2 a1 1 क्या है 1, b1 क्या है, हमारा क्या है b2 हमारा क्या है। तो a1 बाई ए 1/2, b1 बाई b 1/2, c1 बाई c 5/10। दैट मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू 1 बाई b इक्वल टू 1 बाई c। एंड दोनों लाइन क्या है कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि कंसिस्टेंट है, यानी बहुत सारे इसके सॉल्यूशन आएंगे। हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। दोनों सेम ही लाइन है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स वाई, एक्स 0 वाई 5, वाई 0 एक्स 0, तो 0 प्लस वाई 5, वाई क्या गया 5, वाई 0 तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, वाई 0 तो x 5, हमारा क्या गया 0 5 एंड 5 0। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करके देख सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं। तो हमारा और इजी है, यहाँ से हमने ले लिया 1 2 3 4 5, यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो 0 5, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, ये कोऑर्डिनेट आ गया। ये क्या आ गया अपना, क्या आ गया 0,5। अगर हम लोग 5 0 की बात करें, 5 0 x इक्वल टू 5 y इक्वल टू, ये कुछ होगा, ये क्या हुआ 5, ये लाइन हमारा क्या हो गया लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। बेसिकली जब आप सेकंड लाइन को भी लोगे, चलो इसको भी देखते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, अगर इसे भी आप बनाते हो एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या आएगा, देखो 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10/2 5। अगर y इक्वल टू 0 लोगे आप, तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5, सेम ही कोऑर्डिनेट आने वाले हैं।
यानी ये लाइन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सोल्यूशन हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 0, 5 एंड 5, 0, और भी आप निकाल सकते फर्दर। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन 4, इसका हम लोग सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा वो देखने वाले। x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू। तो यहां से अगर हम लोग a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1 एंड c1 इक्वल टू, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 एंड c2। तो a1 बाई a2 हमारा क्या है, 1/3, b1 बाई b हमारा क्या है, -1 अपॉन माइनस, दैट इज 1/3, and c1 अपॉन c2 it was 6, 1/2। यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू b1 बाई c। दैट मीन्स ए लाइन क्या है, पैरेलल है। यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। क्या है, पैरेलल लाइंस। दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट क्या है, 2x प्लस वाई माइनस एंड 4x माइनस 2y माइनस -4 इक्वल टू। तो बेसिकली हमारे पास a1 इक्वल टू क्या है, 2, b1 हमारा क्या है, 1, c1 क्या है, -6, a2 हमारा क्या हुआ, 4, c2 हमारा क्या है, -2, एंड c2 हमारा क्या है, -4। तो a1 बाई a2 क्या होगा, 2/4, दैट इज 1/2। b1 बाई b2 1 बाई माइनस। a1 नॉट इक्वल टू, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई 2। ठीक है, हमारा ये क्या है, कंस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन निकलेगा। लोग बॉक्स बनाकर देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 0 एंड सेकेंड इज 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y फर्स्ट के लिए हम लोग बॉक्स बना, फर्स्ट के लिए हमें एक ग्राफ कंसिस्टेंट तो ग्राफिकली दिखाना है। तो पहले हम रफ में इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि जब हम लोग ग्राफ पर बनाए तो मिस्टेक होके बॉक्स में कुछ अगर एरर हो जाए ड्रॉ करने में तो उसमें परेशानी ना हो। सबसे पहले इसको रफ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। रफ यानी साइड में कहीं भी आप करोगे। अब देखो यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख सकते हैं एंड 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इक्वल टू 12।
क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ऐड कर दो, कैंसिल, तो 8x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 6, इसमें वैल्यू डाला तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 2, यानी हमें पॉइंट क्या मिल गया 2। इसे हमें रफ में करना है, ठीक है, रफ में करना है, तो दोनों में कॉमन पॉइंट हमें क्या मिल गया 2 को माइंड में रखना है। तो सपोज करो यहाँ पे हमने x इक्वल टू 2, 2 9 4 2 6 0, तो आ गया। अगर मैं y इक्वल टू 4 कर दूं, y इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा देखो 2x प्लस 4 माइनस 6, 2x इक्वल 1 बना गया। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी। एक्स वाई, एक तुम्हें पता है 2 2 है, 4 2 8, 2 2 4, 4 4 जी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर मैं y इक्वल टू 0 कर दूं, y इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 4x माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, क्या आ गया। तो अपने पास कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए 2 2 1 0, और इस केस में क्या आ गया 2 2 1 4, करेक्ट। ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 1 4 5, ये ओरिजिन हमारा। तो पहला हम लोग येलो कलर का देखते हैं, 2 2 2 2, ये पॉइंट है 2 2, दूसरा 1 4 1 4, ये है 1 4। चलो ड्रॉ करते हैं 2 2 1 4, कौन सा हो गया लाइन हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है। तो दूसरे को हम लोग ग्रीन कलर से लेते हैं, 2 2, यानी कि 2 2 सेम, सेकंड 1 0, x है 1 y है 0, यहां से ड्रॉ करते हैं, हमारा क्या हो गया 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, ये वाला 2, तो हमें सॉल्यूशन यहाँ पर क्या मिला 2, करेक्ट। ग्राफिकली हमने देखा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फोर का फोर्थ पार्ट, करेक्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड सेकंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग a1 क्या होगा 2, b1 माइनस 2, c1 a2 4, b2 इक्वल टू माइनस 4 एंड c2 इक्वल टू माइनस 5। तो रेशियो हम लोग निकालेंगे, a1 बाई a2 क्या होगा 2/4, दैट इज 1/2। b1 बाई b2 क्या है माइनस 2y माइनस 4, तो 1/2। c1 बाई c2 क्या है माइनस 2 अपॉन माइनस 5, दैट इज 2/5।
अब यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई, दैट मीन्स ये क्या है, पैरेलल है, मतलब इनकंसिस्टेंट, यानी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimension of garden. Number 5. आराम से सुन। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, सपोज रेक्टेंगुलर ये गार्डन हमारा है, ठीक है, whose length is 4 meter more than width, इसका जो लेंथ है और ये width, ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। लेंथ क्या है, 4 मीटर जा रहा है तो विड्थ से। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या है, 36, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, टोटल पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ इंटू 2 टाइम्स, और हाफ हो गया तो क्या हो गया, हाफ, यानी सिंपली हम लोग L प्लस W की बात कर रहे हैं, और ये गिवन क्या है, 36। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, दिस, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, दिस अपॉन दिस, यानी L प्लस W। तो एक हमारे इक्वेशन क्या मिला, L इक्वल टू 4 प्लस W, और सेकंड क्या है, L प्लस W इक्वल टू 36। अब दोनों को हम लोग सोल्व कर दें, तो अगर L का वैल्यू इसमें डाल दें, पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन सेकंड, तो 4 प्लस W, L का वैल्यू यहां पुट किया, प्लस W इक्वल टू 36, तो 4 प्लस 2W 36, करेक्ट। तो 2W इक्वल 36 माइनस 4 दैट इज 32, तो W इक्वल टू 32 अपॉन 2 दैट इज 6। तो विड्थ हमारा क्या गया, 16, तो लेंथ क्या होगा, विड्थ से 4 ज्यादा है, 4 प्लस 6 20, करेक्ट। तो हमारा अगर पेरीमीटर की बात करें तो क्या आएगा, 16 प्लस 20 36, 2 टाइम्स कर देंगे, क्या आ गया 72, और बोल रहा है कि उसका हाफ अगर करें, हाफ हो तो 36, यानी हमारा आंसर करेक्ट, एंड विड्थ 16 होगा और लेंथ हमारा क्या होगा, 20 होगा, करेक्ट। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी x y के टर्म में लिखना है, सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर formed is intersecting line। अब इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हो, के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, करेक्ट। तो हमारा गिवन लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल, पहला हमें ये शो करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दैट मींस A1 हमारा क्या है 2, B1 हमारा क्या है 3, तो A2 का वैल्यू हमें बताना है और B का वैल्यू बताना है। तो क्या हमें दिखाए कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू बाई B2, यहाँ 2 बाई A2 नॉट इक्वल टू 3 बाई B2, ऐसा क्या लिखे, आप लिख सकते हो A2 इक्वल टू
A2 इक्वल टू, अगर आप 3 ले लो और B2 इक्वल टू 2 ले लो, तो क्या दिक्कत है? 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, 4, 5, 7, 8, बहुत सा मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन हमें सिंपल दिखा, यानी कि हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या बच जाएगा? A2 हमारा क्या हो गया है? 3, एंड 3x प्लस 2y -9 -8, कुछ भी आप ले सकते, आपकी मर्जी। तो हमारा एक लाइन जो मिला क्या है? 3x प्लस 2y -9 इक्वल टू 0। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या है? दूसरे को इंटरसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, ऐसा लाइन लिखना है जो पैरेलल हो। गिवन लाइन है, लाइन क्या है हमारा गिवन? 2x प्लस 3y -8 इक्वल। एक लाइन लिखना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। तो यहां से हमारा a1 का वैल्यू क्या है? 2, b1 हमारा क्या है? 3, और c1 क्या है? -8। पैरेलल होने का सेंस क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल टू 1 अपॉन c2। चलो, a1 हमारा क्या है? 2 अपॉन a2 इक्वल टू b1 हमारा क्या है? 3 अपॉन a2, बट नॉट इक्वल टू c1। अगर हम लोग यहां से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, अगर a2 को हम लोग 2 लिखें, सॉरी a2 एंड b2 को 3 लिखें, तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 3 इक्वल हो गया। और हमें नहीं करना है, ये आपस में क्या है? 1 1 के बराबर। तो ऐसा लिख सकते हैं -8 अपॉन 9, यानी कि C2 का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 9। अब देखो 1 इक्वल टू 1 बट नॉट इक्वल टू -8/9, यानी इक्वेशन हमारा कैसा मिल जाएगा? 2x प्लस 3y -9 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या लाइन है? ये इसके पैरेलल होगा। करेक्ट। हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने वाले। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कौन साइड करे? तो हमारा लाइन गिवन क्या है? 2x प्लस 3y -8 इक्वल कॉन्सिडेंट हो, कॉन्सिडेंट लाइन। क्या मतलब हमारा क्या है? a1 का वैल्यू क्या है? 2, b2 क्या है? 3। तो हमारा कॉन्सिडेंट का रिलेशन क्या होता है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। करेक्ट। तो यहां से अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें, a1 है 2 अपॉन a2 इक्वल टू 3 अपॉन b2 इक्वल टू -8 अपॉन। अब ऐसा क्या वैल्यू हम लोग a1 a2 का लें आपस में इक्वल हो जाए? अगर a2 को हमने 2 नहीं 4, सपोज a2 को हमने 4 लिया, b2 को हमने 6 लिया, और c2 को हमने -16 लिया। देखो तो क्या होगा? 2 अपॉन 4 इक्वल टू 6, सॉरी 3 अपॉन 6 इक्वल टू -8 अपॉन माइनस। देखो तो क्या है? 1/2 1/2 1/2, आपस में सारे इक्वल हो गए। दैट मीन्स क्या है? कॉन्साइड कर रहा होगा। यानी जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? जो इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, a2x यानी 4x प्लस 6y -6। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका एक्सरसाइज 3.1 का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to and 3x plus y minus 12 is equal to. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines
and the x-axis and say the triangular region। की बात है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग बॉक्स बनाते देखते हैं क्या क्या कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं और कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्स वाई, एक्स अगर हमने 0 रखा तो वाई क्या मिल गया, अगर वाई 0 रखा एक्स क्या मिल जाएगा, -1। हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0 1 -1 0, एक तो हो गया। सेकंड हम लोग देखते हैं हमारा क्या है 3x + 2y, तो 3x + 2y -12 इसका x इक्वल टू x इक्वल टू 2, क्या हो गया 6 + 2y -12 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल 0, तो 3x + 0 -12 इक्वल टू 0, so x इज 4, तो 2 3 एंड 4 0, ये आ गया। तो अपने पास कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, दोनों लाइन का मिल चुका है। अब इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, चलो अच्छी बात है। तो कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिख लेते हैं, x - y + 1 0, x - y + 1 इक्वल टू 0 का कोऑर्डिनेट है 0 1 -1, 0 1 एंड -1, एंड सेकंड है 3x + 2y -12, 3x + 2y -12 0, क्या है 2 3 4 0, 2 3 एंड 4, तो ड्रॉ करते हैं। तो हमारा नेगेटिव 1 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ड्रॉ करने के लिए तो 0 is -1 1 2 4 1 4 5। चलो फर्स्ट हम लोग ग्रीन से ड्रॉ करते हैं, 0 1, x 0 y 1, क्या हो गया हमारा 0, दूसरा -1 0, क्या हो गया -1 0। तो इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, x - y + 1, सेकंड हम लोग 2 3 2 3 2 3, हमारा पॉइंट क्या हो गया, एंड सेकंड है 4 0 4, चलो फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं 4 0,3x + 2y -12, ये है।
तो ये आपको दिख गया कि दो स्ट्रेट लाइन कैसे हमने प्लॉट किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है फर्दर, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। हम लोग ट्रायंगल का वर्टेक्स निकालना है। यहाँ देख सकते हो कि एक वर्टेक्स यहाँ पर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, -1 0। सेकंड जो वर्टेक्स है ये है, दैट इज 4 0। एंड थर्ड वर्टेक्स जो है 2 2 3, ऑलमोस्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड वर्टेक्स हमारा ये क्या है 2। तो हमारा जो वर्टेक्स आया है कौन कौन सा आ गया, वर्टेक्स -1, 0 एंड 4 0 एंड 2। ये हमारा क्या है वर्टेक्स, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया को एडिट करना है तो इसको हम लोग क्या कर सकते, ये जो है और एक्स एक्सिस, तो ट्रायंगल हमारा कौन सा बना, अगर ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल कुछ हम लोग का ऐसा बना, 30 30 दिख रहे हैं ये और ये हमारे क्या हो गए वर्टेक्स, करेक्ट।